हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग संविधान का एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मौलिक अधिकार। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, खास तौर पे अभी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, तो उस एग्जाम में आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ऐसे में आपको मौलिक अधिकार से जुड़े सारी बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, और इसको अनुच्छेद कितना से कितना के बीचों में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से बातें कहा गया मौलिक अधिकार से जुड़े, वो तमाम जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मौलिक अधिकार से जुड़े वो सारे सवाल आपका क्लियर होगा जो सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बता दें कि हमारे संविधान के अंतर्गत दो टॉपिक होता है। दो खास टॉपिक होता है जो जनता के लिए होता है। एक तो टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स को ही कहा जाता है मौलिक अधिकार, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है और मौलिक जो कर्तव्य होता है उसको मूल कर्तव्य भी कहा जाता है। एक बच्चे से हमने प्रश्न किया कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो उसका जवाब था 10, जो कि सरासर ये जवाब क्या है दोस्तों, गलत है। क्योंकि वास्तव में मूल संविधान के अंतर्गत एक भी मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। तो आखिर संविधान में अभी जो हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन से समिति के द्वारा दोस्तों? तो सरदार सोअंशी समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे। तो मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 11 है। एक नया मौलिक कर्तव्य जुड़ा, वो नया यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा वो नया मौलिक कर्तव्य था। वो कर्तव्य कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और वो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता एवं पेरेंट्स को यह क्या है दोस्तों, कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे, यानी उसको पढ़ाई लिखाएंगे। ठीक है, ये था मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, ये इसकी संख्या मूल संविधान में 6 थी, लेकिन मूल संविधान में 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। तो आखिर ये एक जो मौलिक अधिकार है वो गया कहाँ? ये सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग एंजॉय कीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो होता क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के द्वारा हमारे देश के तमाम जनता को दिया हुआ एक पावर है, जिस पावर के द्वारा जनता अपने मानवीय जीवन का क्या कर सकता है दोस्तों? विकास कर सकता है, और वो भी बिना किसी से के शोषण, बिना किसी के दबाव और बिना किसी के गुलाम रहकर, यानी स्वतंत्र रूप से अपने मानवीय जीवन का विकास कर सकता है। वही होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा पावर है, और हमारा पावर अगर हमसे कोई छीनने की जरूरत करेगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमें संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया है और ये ही मौलिक अधिकार हमारा पावर है, और हम अपने पावर में आएंगे ही। ठीक है, चलिए तो मौलिक अधिकार का वर्णन की बात करें तो सबसे पहले तो इसको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में? 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा संविधान के अंतर्गत। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपका यहीं पे क्लियर होता कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद कितना से कितना के बीचों में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। अच्छा, भाग की बात कर ले तो भाग 3 में कितना दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। यही भाग 3 या फिर मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा।
आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न आएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 को या फिर मौलिक अधिकार को कहा जाता है। आखिर ये मैग्ना कार्टा है क्या, तो वास्तव में मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन के राजशाहियों द्वारा वहाँ के कुछ मजदूरों को कुछ अधिकार दिया गया था, तो उसी अधिकार के जगह पे मैग्ना कार्टा शब्द का यूज किया जाता है। यही कारण है कि भारत के अंदर भी जब भी मौलिक अधिकारों से संबंधित बात किया जाता है तो उस अधिकार के साथ मैग्ना कार्टा जो शब्द है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं हम लोग कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी। तो पहले दोस्तों, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एक मौलिक जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। और वो कब हटाया गया दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर वर्तमान में इसको अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या हमने बताया दोस्तों कि मूल जो संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन होता है, वो संशोधन का नाम है 44वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष होता है, तो 1978 में होता है। इसके अंतर्गत जो एक हमारा जो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणियों से अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत रख दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता कि ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको अनुच्छेद कितना में रखा गया था, तो अनुच्छेद ये पहले कितना में था, अनुच्छेद 31 में था। अभी कितना में है, अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत ये कानूनी अधिकार बन गया, यानी संपत्ति का जो अधिकार था वो पूरी तरीके से निरस्त इसको कर दिया गया, पूरी तरीके से इसको भंग कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये है दोस्तों मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ जो क्या आपको बेहद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से आपकी एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब सवाल उठता है कि अभी जो हमारा जो 6 जो मौलिक अधिकार है, यानी अब हमारे पास कितना मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार। इस 6 मौलिक अधिकारों का नाम आपको क्रम तरीके से याद होना जरूरी है। क्यों क्रम तरीके से, क्योंकि क्रम तरीके से जब तक आपको याद नहीं रहेगा, इसका अनुच्छेद आपको नहीं याद होगा। जब अनुच्छेद याद नहीं होगा तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न जो आएगा वो आपसे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्रम तरीके से इसका 6वां जो अधिकार है उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे हमने एक बच्चे से प्रश्न किया कि बताइए मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, उसने बताया 6। हमने बोला बहुत अच्छे, इसका क्रम तरीके से नाम बताओ, तो बोला हाँ जानते हैं। बताया समता या समानता का अधिकार, दूसरा बोलता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ये गलत है क्योंकि ये क्रम तरीके से नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को क्रम तरीके से 6 जो मौलिक अधिकार है इसका नाम भी बताएंगे और इसका वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में किया गया है ये भी हम बताएंगे, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है ये भी बताएंगे। बस आप लोग क्या करें, आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करें, और जो भी पॉइंट ऐसा लगता है कि इस पे हमें और डिस्कस करना चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा अधिकार आता है दोस्तों, सबसे पहला हमारा अधिकार है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार पहला अधिकार हो गया। दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। पहले क्रम तरीके से आपको नाम बता रहे, फिर आर्टिकल भी बताएंगे। पहला हमारा समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और हमारा आखिरी जो अधिकार है यानी छठा जो अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक आसानी भाषा में आप लोग समझ गए होंगे कि पहले समता आता है, फिर स्वतंत्रता आता है, फिर शोषण होता है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शिक्षा और संस्कृति की बातें होता है, फिर उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग जानते हैं कि इसको आर्टिकल कितना से कितना के बीच में रखा गया। तो पूरे मौलिक अधिकार को क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया। हाँ, एक बात और आपको जानना है, ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में किस देशों से लिया गया है। यानी हमारा संविधान जो है वो विभिन्न देशों के स्रोतों से आया है। समझ गई, विभिन्न स्रोतों से आया, विभिन्न देशों के स्रोतों से आया। तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, क्योंकि वहां भी मौलिक अधिकार की प्रावधान है।
चलिए जानते हैं समता या समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में मिलता है। तो समता या समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या किया गया है दोस्तों, स्पेशल अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो ये है आपका पूरा अनुच्छेद। यही अनुच्छेदों से ही आपको मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रश्न है वो क्लियर होगा। अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें 14 में क्या कहा गया है, 15, 16, 17, 18 कौन कौन सा अनुच्छेदों में कौन कौन सा हमें पावर यानी अधिकार दिया गया है, वो तमाम बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही से आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप BPSC की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारी एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, इससे जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। और फिर हमें भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें हमारा ये पावर है, तो हमसे कोई अपना पावर छीनेगा तो इसको बचाने के लिए अर्थात इसको संरक्षण करने के लिए हमें इसको जानना ज़रूरी है। यही है कि आपको मौलिक अधिकार जानना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आपके ऊपर शोषण करेगा, आप हाथ मलते रहेंगे, आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए रहेंगे कि हम क्या करें। ठीक है, तो आप अपने पावर को, आप अपने मौलिक अधिकार को बचाना चाहते हैं तो आप इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे, आपके पास जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपके ऊपर लोग शोषण करेंगे, आप लोगों के दबाव में रहेंगे, लोगों के गुलाम में रहेंगे। चलिए इसको आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद है जो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इन 6 जो मौलिक अधिकार है, इन 6 जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं।